हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम 11 चैप्टर कवर कर चुके हैं और फिलहाल हम 12 चैप्टर पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण, मतलब सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाना। किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टि गोचरता में किसी भी चल या अचल सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या किसी सार्वजनिक भूमि चिन्ह या बोया या नौ परिवहन के लिए उपयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। सेक्शन 171 कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला अपनी आंखों के सामने या किसी सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए किसी को देखता है तो उसे किसी कोर्ट या बड़े अधिकारी के ऑर्डर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकारी बिल्डिंग, बस, ट्रेन या रास्ते के बोर्ड, साइन, कोई भी हो, ठीक है, खुद के अधिकार से तुरंत बीच में आकर उस नुकसान को रोक सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 172 के बारे में। अधिकारियों का पुलिस के विरुद्ध विधिपूर्ण निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। क्लोज 1 सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन उसके किसी भी कर्तव्य को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुरूप बाध्य होंगे। सेक्शन 172 का क्लोज 1 कहता है कि कानूनी सभी आम लोगों को पुलिस के उन निर्देशों को मानना ही होगा जो पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए देती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। कोई पुलिस अधिकारी उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए किसी निर्देश के अनुरूप किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने, इनकार करने, अवज्ञा करने या अवहेलना करने के लिए निरुद्ध कर सकेगा या हटा सकेगा, और या तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकेगा या छोटे मामलों में उसे यथासंभव शीघ्रता से 24 घंटे की अवधि के भीतर छोड़ सकेगा। सेक्शन 172 का क्लोज 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की बात नहीं मानता है, विरोध करता है या नाटक करता है तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है, रोक सकती है या वहां से हटा सकती है। इसके बाद पुलिस उसे या तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी या फिर छोटे मोटे मामलों में 24 घंटे के अंदर छोड़ देगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं 13 चैप्टर, जिसमें पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां दी गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेक्शन 173 के बारे में। संज्ञेय मामलों में सूचना। संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। इसमें कहा गया है कि आप थाने में जाकर बोलकर भी शिकायत दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, पोर्टल से भी दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ए, मौखिक रूप से दी गई है तो उसके द्वारा उसके निर्देश के अधीन लेखबद्ध की जाएगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। प्रत्येक ऐसी सूचना पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। पॉइंट 2, यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर उसके द्वारा अभिलेख पर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि थाने में जाकर बोलकर भी शिकायत दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, पोर्टल से भी दे सकते हैं। तो पुलिस उसे लिखेगी, आपको पढ़कर सुनाएगी और आपसे उस पर साइन करवाएगी। शिकायत देने वाले को 3 दिन के भीतर थाने जाकर उस पर साइन, हस्ताक्षर करने होंगे, तभी वह रिकॉर्ड पर चढ़ेगी, ठीक है। और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निम्नलिखित नियमों द्वारा विहित तरह प्रविष्ट किया जाएगा। परंतु यदि किसी महिला द्वारा जिसके द्वारा विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है और कोई सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। अगर मामला किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार या छेड़छाड़ बीएनएस की धारा 64 120 का है तो उसकी शिकायत सिर्फ और सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही लिखेगी।
यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 45 या धारा 120 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो ऐसी सूचना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की वांछा करता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय किसी विशेष शिक्षक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर पीड़ित व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो पुलिस खुद उसके घर या उसकी पसंद की जगह जाएगी, वहां एक दुभाषीय या स्पेशल एजुकेटर की मौजूदगी में शिकायत लिखी जाएगी और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ठीक है, ऐसी सूचना के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। पॉइंट सी, पुलिस अधिकारी द्वारा 183 की उपधारा 6 के खंड क के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित किया जाएगा। क्लोज टू, उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। क्लोज 3, धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 वर्ष से कम का है, थाने का प्रभार साधक अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से न्यून किसी अधिकारी से प्राप्त पूर्व अनुमति से। क्लोज 4, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की उपधारा 1 में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा समर्थ पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो या तो सवे मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। उस अधिकारी को उस अपराध के सामने पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की सभी शक्तियां होगी जिसके न हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। सेक्शन 173 कहता है कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को तुरंत और बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। अगर अपराध ऐसा है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है तो थाने का प्रभारी अधिकारी सीधे FIR दर्ज करने के बजाय अपने से बड़े अधिकारी जैसे DSP की अनुमति लेकर 14 दिनों के भीतर एक शुरुआती जांच कर सकता है ताकि वह पता चल सके कि वाकई कोई मामला बनता भी है या नहीं। ठीक है, अगर पुलिस FIR न लिखे तो आप अपनी शिकायत लिखकर डाक द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक SP को भेज सकते हैं। अगर SP संतुष्ट होता है तो वह खुद जाकर जांच करेगा। ठीक है, या अपने जूनियर को निर्देश देगा। यदि वह भी काम न बने तो पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 174 के बारे में, संज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण। क्लोज 1, जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के भीतर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना दी जाती है तब वह ऐसी सूचना का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस निम्नलिखित नियमों द्वारा विहित करे प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा। पॉइंट ए, सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देश करेगा। पॉइंट बी, सभी ऐसे मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सेक्शन 174 का क्लोज 1 कहता है कि ऐसी शिकायत मिलने पर पुलिस उसे अपनी डायरी में लिखेगी और शिकायतकर्ता को कहेगी कि आप कोर्ट के पास जाइए। पुलिस ऐसी सभी रिपोर्ट की एक पाक्षिक मतलब 15 दिनों की डायरी मजिस्ट्रेट को भेजेगी। क्लोज 2 की बात कर लेते हैं। कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के साक्ष्य के बिना नहीं करेगा जिससे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है। क्लोज 3 कहता है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकती। ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस के पास जांच की वैसी ही पावर आ जाती है जैसे गंभीर मामलों में होती है। ठीक है, बस बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है जैसी पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में कर सकता है।
जैसे कि मैंने बताया कि अगर ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस के पास जांच की वैसी ही पावर आ जाती है जैसे गंभीर मामलों में होती है, बस बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है। अब क्लोज 4 की बात करते हैं, जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय है, वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर किसी घटना में 2 अपराध हुए हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो पूरे मामले को गंभीर मतलब संज्ञेय ही माना जाएगा और एफआईआर दर्ज होगी। सेक्शन 175 के बारे में बात करते हैं, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। कोई पुलिस थाने का बाहर सदक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय का अध्याय 14 के संबंधों के अधीन है, परंतु अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकता है। क्लोज 2, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रसंगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा मामला था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण के लिए सशक्त नहीं था। क्लोज 3, इस धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात तथा इस संबंध में किए गए निवेदन पर ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार ऐसी अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। क्लोज 4, धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने साक्ष्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न हुआ हो निम्नलिखित के अध्ययन पॉइंट है, उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति और पॉइंट बी लोक सेवक द्वारा किए गए दृष्ट कथनों जो ऐसी स्थिति के बारे में है जिसका परिणाम इस प्रकार यह अभिकथित घटना है पर विचार करने के पश्चात अन्वेषण का आदेश कर सकता है। सेक्शन 175 कहता है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब यह केस डीएसपी साहब को भी सौंप सकते हैं। अगर किसी सरकारी नौकर के खिलाफ ड्यूटी के दौरान की किसी घटना की शिकायत आती है तो मजिस्ट्रेट जांच का आदेश तभी देगा जब उसके सीनियर अधिकारी से फैक्ट्स की रिपोर्ट मिल जाए और उस सरकारी कर्मचारी का पक्ष भी देख लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 76 के बारे में, अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। क्लोज 1, यदि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को सूचना प्राप्त होने पर या यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 175 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो सवे जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिससे राज्य सरकार साधन या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे। सेक्शन 76 का कहने का मतलब है कि जैसे ही पुलिस को शक होता है कि कोई गंभीर अपराध हुआ है तो वह तुरंत मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन करेगी और खुद या अपने जूनियर को घटनास्थल पर जांच और गिरफ्तारी के लिए भेजेगी। अब इसके अपवाद की बात कर लेते हैं। पॉइंट ए, जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई सूचना किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण के लिए सवे जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। पॉइंट बी, यदि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा, परंतु यह और कि बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता, संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन श्रव्यदर्शी इलेक्ट्रॉनिक साधनों जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। सेक्शन 176 का अपवाद कहता है कि अगर मामला बहुत गंभीर नहीं है
और आरोपी का नाम पता है तो मौके पर जाना जरूरी नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि जांच का कोई ठोस आधार नहीं है तो वह जांच रोक भी सकती है, लेकिन इसका कारण उसे मजिस्ट्रेट को और शिकायतकर्ता को बताना होगा। ठीक है, अब क्लोज टू की बात करते हैं। उपधारा 1 के पहले परंतु के खंड क और ख में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का बाहर सदक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा। परंतु के खंड ख में वर्णित दशा में अधिकारी सूचना देने को यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का विहीन किए जाए भी तत्काल अधिसूचित करेगा। क्लोज टू कहता है कि पीड़ित के घर या उसकी पसंद की जगह पर उसकी फैमिली सोशल वर्कर की मौजूदगी में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। किसी ऐसे अपराध के जो 7 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है के होने से संबंधित प्रत्येक सूचना की प्राप्ति और पुलिस थाने का बाहर सदक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में 5 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा या अधिसूचित की जाए अपराध स्थल पर राज्य संबंधित साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधित को अपराध स्थल पर भिजवाएगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनवाएगा। परंतु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार जब तक उस मामले के संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है या नहीं तो किसी अन्य राज्य सरकार की ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित करेगी। सेक्शन 176 का क्लोज 3 कहता है कि अगर अपराध ऐसा है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो पुलिस को क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाना ही होगा और पूरे साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर करनी होगी। ठीक है, बात करेंगे हम सेक्शन 77 के बारे में। रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। क्लोज 1 धारा 176 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियत करे। 77 का क्लोज 1 कहता है कि जब पुलिस कोई गंभीर अपराध दर्ज करती है तो वह इसकी एक शुरुआती रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगी जो धारा 176 के तहत बताते हैं कि वह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचेगी कैसे। तो क्लोज 1 कहता है कि कानून कहता है कि अगर राज्य सरकार ऐसा नियम बनाती है तो थाने का दरोगा सीधे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं भेजेगा, वह पहले अपने सीनियर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जिसे सरकार ने इस काम के लिए तय किया है। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारियों के ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। सेक्शन 177 का क्लोज 2 कहता है कि वह सीनियर अधिकारी उस रिपोर्ट को देखने के बाद जांच कर रहे दरोगा को कुछ जरूरी निर्देश दे सकता है कि जांच कैसे करनी है। सीनियर अफसर उन निर्देशों को उसी रिपोर्ट पर लिखेगा और फिर बिना किसी देरी के उसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 178 के बारे में। अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट धारा 176 के अधीन कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है। अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। सेक्शन 178 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वह खुद या अपने अधीनस्थ किसी छोटे मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके अपने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू करवा सकता है या मामले को वहीं निपटाने की कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट मिलने पर कोर्ट तय करता है कि पुलिस को केस को कैसे आगे बढ़ाना है या कोर्ट को खुद इसमें पहले जांच करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 179 के बारे में। साक्ष्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। क्लोज 1 कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के भीतर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका दी गई
सूचना से, अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है। अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा तय कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार उपस्थित होगा। परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, या किसी महिला से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या महिला निवास करती है बिन किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परंतु और यह कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर उपस्थित होने के लिए इच्छुक है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। क्लोज टू, अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन उपस्थित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदेह करने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित कर सकती है। सेक्शन 179 कहता है कि जांच के दौरान पुलिस को उन लोगों से पूछताछ करनी होती है जो घटना के बारे में जानते हैं। उन्हें बुलाने के लिए जांच कर रहा पुलिस अधिकारी अपने थाने या पास के थाने के इलाके में रहने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो केस के बारे में कुछ जानता है लेकिन आदेश भेजकर अपने सामने हाजिर होने के लिए कह सकता है। ठीक है, उस व्यक्ति को पुलिस के बुलाने पर आना होगा। कानून ने कुछ लोगों को थाने के चक्कर काटने से बचाने के लिए कुछ बड़ी राहत दिया है। लोगों को उनके घर या निवास स्थान के अलावा किसी अन्य जगह आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जैसे 15 साल से कम उम्र का लड़का, 60 साल से अधिक उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी महिला चाहे वह किसी भी उम्र की हो। ठीक है, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति। पुलिस को इनसे पूछताछ करने इनके घर ही जाना होगा, लेकिन हाँ, अगर ये लोग खुद अपनी मर्जी से थाने आना चाहे तो पुलिस उन्हें आने की अनुमति दे सकती है। अगर किसी व्यक्ति को उसके घर से दूर कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उनके आने जाने का जो भी उचित खर्चा होगा वह सरकार के नियमों के अनुसार पुलिस को देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 180 के बारे में, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। क्लोज 1, कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निम्नलिखित विहित करे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। सेक्शन 180 का क्लोज 1 कहता है कि जांच अधिकारी केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से मौखिक पूछताछ कर सकता है। सेक्शन 180 का क्लोज 2, ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उपभोग की प्रवृत्ति से आपराधिक आरोप या शास्ति या जब्ती की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आप्रद होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है। सेक्शन 180 का क्लोज 2 कहता है कि पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति को पुलिस के सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे। गवाह उन सवालों के जवाब देने से साफ मना कर सकता है जिनका उत्तर देने से वह खुद किसी अपराध में फंस सकता है या उस पर कोई कानूनी जुर्माना या जब्ती की जांच आती है। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करते हैं। पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेखन बनवाएगा जिसका कथन वह अभिलेखित करता है। सेक्शन 180 का क्लोज 3 कहता है कि पुलिस पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों को लिखेगी। हर व्यक्ति का बयान अलग अलग और बिल्कुल सटीक दर्ज किया जाएगा, सबको मिक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।